सभी भाई बहनों को नमस्ते, स्वागत। आपके सामने मैं आज एक और कहानी लेके आई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। ध्यान से सुनिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा देखने के बाद। डॉक्टर घनश्याम दास जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से 8 साल पहले रिटायर हुए थे, जिन्होंने हिंदी में पीएचडी की थी और लेक्चरर की पोस्ट से ही रिटायर हुए। बहुत ही जाने माने प्रोफेसर थे। उनको रिटायर होके भी फुर्सत बिल्कुल नहीं थी। जगह जगह उनको बुलाया जाता था, धार्मिक स्थानों पर, कॉलेजेस में या कई संस्थाओं में, उत्सवों में। इस प्रकार से वो बहुत ही व्यस्त रहते थे और जब घर पे होते थे तो लेखन के काम से ही उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। कुछ समय के बाद दिसंबर माह में, जबकि बहुत ठंड थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इनको भी निमंत्रण मिला, जिसमें यहाँ तक कि कुछ विदेशों से भी लोगों ने आना था। बहुत से इसमें केवल भाग लेने के लिए आ रहे थे और बहुत से जो कार्यरत थे या रिटायर्ड थे या बहुत समझा जाता था कि जाने माने हैं, उनके पत्र भी वहाँ पढ़े जाने थे। तो कहने का मतलब ये कि इनको भी बहुत अच्छा लगा कि इनको बुलाया गया। पूरी तैयारी करके ये निर्धारित समय पर घर से निकल पड़े। पहले इनको थोड़ा-सा काम था, तो इन्होंने सोचा कि चलो वाराणसी से भी होता जाऊँगा, 1 दिन या कुछ घंटे रुक कर आगे से फिर इलाहाबाद की गाड़ी ले लूँगा। रिज़र्वेशन इनकी हो गई थी, रात की गाड़ी से वे चल पड़े स्लीपर में। खाना लेके गए, जाते ही भूख इनको लगी हुई थी, खाना खाया और सोचा कुछ पढ़ूं। पढ़ने लगे लेकिन इनको नींद आने लगी, तो ये सोने की तैयारी करने लगे। इनका सामान में एक सूटकेस था और एक बैग था, थोड़ा सा ही सामान था और इन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था। बहुत ही सादे सरल लेकिन सौम्य व्यक्तित्व वाले थे। लेटते ही इनको बिल्कुल गहरी नींद आ गई, क्योंकि थके हुए थे। गाड़ी सुबह पहुंचनी थी, इसलिए कोई चिंता ही नहीं थी। तभी गाड़ी तेज़ रफ्तार से चल रही थी, काफ़ी भीड़ भी थी, लोग भी थे। लेकिन जब करीब 3 बजे के करीब टीटी आया, उसने जगाया और टिकट देखने के लिए। इन्होंने सोचा कि शायद वो बैग में है, बैग में से निकाल लूँ, पर देखा तो बैग तो है ही नहीं। एकदम से दंग रह गए कि मेरा बैग कहाँ चला गया, सारा कुछ तो मेरा बैग में था। तभी हाथ से अपना देखा जेब में कि टिकट उन्होंने वाराणसी वाली टिकट ज़रूरत थी रास्ते में दिखाने के लिए, वो तो जेब में रखी थी। बाकी सारा सामान और इलाहाबाद की टिकट, हर एक चीज़, पैसे भी सब उनके बैग में थे, जो कि गायब हो गए। टीटी ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की और लोगों ने भी देखा, लेकिन बैग नहीं मिला। ये बहुत ही चिंता में बैठ गए, पर क्या करते, गाड़ी तो चलनी थी। चलती रही चलती रही। सुबह जब पहुँचे तो इन्होंने पुलिस, रेलवे पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी, पर इनको पता था कि किसी बैग तो अब मिलने से रहा, अब क्या करें। तभी इनके दिमाग में एक बात आई और ये स्टेशन पर ही, जहाँ सहायता केंद्र होता है, वहाँ से इन्होंने पूछा कि कोई नज़दीक प्रेस या ऐसा प्रिंटिंग का काम जहाँ होता हो, वो जगह है तो बता दीजिए। तो वो अच्छा सज्जन आदमी था, उसने 2 नाम बताए, जो नज़दीक वाला था। ये नोट कर लिया इन्होंने नाम, उनसे कागज़ पेंसिल लेकर और रिक्शा बाहर से करके चल पड़े। जल्दी ही वहाँ पहुँच गए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था। रिक्शा वाले ने पैसे मांगे तो कहने लगे 5-7 मिनट रुको, मैं अभी बात करके आता हूँ। अंदर गए तो पूछा कि मैनेजर साहब कहाँ हैं? हालांकि ये जानते कुछ नहीं थे। उन्होंने, एक सहायक थे जिनका नाम अशोक था, वो कहने लगे कि वो तो गए हुए हैं काम से, 2 घंटे के करीब आएंगे बाद में। आप
या तो दिन बैठ जाइए यहाँ, यहाँ दोबारा आ जाइएगा। इन्होंने कहा कि मैं लेखक हूँ, अपने बारे में परिचय भी दिया, मैं 2 लेख देना चाहता हूँ, लेकिन एक ही पहले अगर आपको दे दूँ तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, सोचा कि हमें ज़रूरत भी है जो अभी अ, पत्रिका जाने वाली है उसमें 2 लेखों की जगह है। तो उन्होंने कहा चलिए दीजिए लाइए और रेट भी पूछ लिया कि ₹500 1 लेख के मिलेंगे। इन्होंने कहा मुझे रुपए आज ही लेख देने के बाद दे दीजिएगा। वो कहते हैं लाइए लेख, कहते हैं कागज़ पेंसिल दे दीजिए, लेख तो मुझे लिखना है यहाँ पर, मैं मैनेजर साहब की इंतज़ार जब तक करूँगा, वहाँ बैठ के लिख लूँगा। लेकिन ₹50 मुझे पहले अभी दे दीजिए, मैंने रिक्शा वाले को देने हैं। तो ₹20 उन्होंने रिक्शा वाले को जाके दे दिए, ₹30 उनको पकड़ाए कि मुझे चाय और बिस्किट मँगवा दीजिए। कागज़ पेंसिल लेकर साथ के छोटे से कमरे में वो बैठ गए और बस सिर नीचा किया और लिखना शुरू किया। उनकी आदत थी कि जब लिखते थे तो इधर-उधर देखते नहीं थे, एक ही साँस में लिखते-लिखते उन्होंने पौन घंटे में एक लेख लिख लिया और उनको अशोक जी को बुला के दिखाया कि ये ले लीजिए। उन्होंने हैरान हो गए अशोक जी कि इतनी जल्दी लिख भी लिया। जब थोड़ी-सी ही लाइनें पढ़ी तो वो तो बेहद खुश हुए। कहते हैं, "आप तो कमाल के आदमी हैं, बहुत ही अच्छा लिखा है।" तो अगर आप समय दें तो एक और लेख लिख दीजिए, तब तक हमारे जो मैनेजर हैं प्रकाश जी, वो आ जाएँगे, उनसे आप बात भी कर लीजिएगा। कहते हैं ठीक है, लाओ और कागज़ दो। एक बार और प्रकाश ने उनको चाय अपनी तरफ से मँगवा के भेजी कि ठंड है, उनको भूख भी लग गई होगी, कुछ खाने को भी भेज दिया। उन्होंने दूसरा भी लिख के दे ही रहे थे, तभी देखा कि जो प्रकाश जी हैं, मैनेजर साहब, वो बाहर से आए, चपरासी को फाइलें दी और कहा, "चलो अंदर ये रखो, मैं आ रहा हूँ।" जब अपने ऑफ़िस में जाने लगे, तो उसने झाँक के देखा कि ये साथ के कमरे में कौन आदमी बैठा हुआ है। जब उन्होंने देखा घनश्याम दास जी, तो पहचान लिया, ज़ोर से गए, "ओह! सर आप कहाँ? मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, आपको याद पता नहीं है कि नहीं? मैं आपका फ़ेवरेट स्टूडेंट था और आप मेरे फ़ेवरेट लेक्चरर थे।" पैर छुए उनको, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, कहा, "बेटा मैंने पहचाना तो नहीं है, पर तुम्हें आशीर्वाद तो दूँगा ही, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आकर मेरी बहुत सी समस्याओं का हल हो गया है।" सारी बात की। वो कहने लगे, "आप इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, चलिए अंदर।" अपने ऑफ़िस में ले गए, खाने को मँगवाया, खाना भी खिलवाया और सारी बात की और कहा कि आप हमारे घर आज रहिए। वो कहने लगे, "नहीं, मुझे इलाहाबाद जाना है।" जिसके वाराणसी में जिससे बात करनी थी, फ़ोन पे ही बात प्रकाश जी ने करवा दी और जो उनका काम था ऐसे ही हो गया। तो कहने लगे, "अब मैं इलाहाबाद ही जाऊँगा ताकि समय पे पहुँच सकूँ।" तो प्रकाश ने कहा कि, "ठीक है, मैं आपको साथ ले जाता, मैं भी जाता, पर अब मैं फ्री नहीं हूँ, इसलिए आपको मैं टिकट भी ले देता हूँ, गाड़ी पे चढ़ा भी देता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब आप से एक मेरी प्रार्थना है कि हमारी पत्रिका के लिए आप लेख, कहानी आदि लगातार लिखते रहिएगा, जिससे हमारा पत्र जो है खूब चमकेगा, लोग इसको बहुत पसंद करेंगे।" और उसने लिफ़ाफ़े में डाल के ₹1500 उनको दे दिए और टिकट ले दी और खुद जाकर गाड़ी पे बिठा के आया। वो दिल में बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरी सारी जो समस्याएँ थी वो हल हो गईं। दूसरे दिन सुबह 10 बजे सम्मेलन शुरू होना था, तैयार होके चले गए। अपना हाथ में तो बैग-वैग तो कोई था नहीं, पैसे थे वो ले लिए। ये शुक्र है कि उनके सूटकेस में वो पत्र था, जिसमें जो उन्होंने पढ़ना था वहाँ पर, वो लेके चल पड़े। वहाँ से कोई लेने भी आ गया उनको ट्रेन से ही और रहने की व्यवस्था भी हो गई। तो सारा जब सम्मेलन शुरू हुआ तो
किसी कारणवश जिसका पहला नंबर था वो नहीं आया, इसलिए घनश्याम दास जी को ही बुलाया गया। इन्होंने पत्र पढ़ा, तालियों की गड़गड़ाहट में जब पत्र पढ़ना बंद हुआ, प्रश्नोत्तर भी हो गए, सबने बहुत तालियां बजाई, बहुत प्रशंसा की और बड़े वो खुश हुए। अपनी जगह पर आकर जैसे ही बैठे तो देखा कि एक युवा व्यक्ति हाथ में कुछ लिए हुए उनके पास आया और कहता है, मैं सर बहुत शर्मिंदा हूँ, रात गाड़ी में से मैंने उतरना था। इलाहाबाद से पहले एक छोटा-सा स्टेशन था जहाँ 1 मिनट गाड़ी रुकती थी। हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में मैं आपका बैग उठा के आ गया और मैं इतना पश्चाताप कर रहा हूँ, सुबह से ढूँढ रहा हूँ, किसका ये हो सकता है। इसमें कोई एड्रेस भी नहीं था कि मैं आपको पता कर पाता। लेकिन मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा अपने को कोस रहा था कि मैं कैसे ये गलती कर गया। आपको देकर मैं अपने इस शर्मिंदगी को दूर करता हूँ और आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपने इतनी मुसीबत सही, दोनों ने एक दूसरे से खूब बातें की अलग जाकर और परिचय भी एक दूसरे का हो गया और बड़े खुश हुए। तो इस प्रकार घनश्याम दास जी ने उनको तो धन्यवाद दिया, ईश्वर को भी कि मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। किसी ने चोरी नहीं की थी, अचानक कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं। तो खुशी-खुशी उनके सारे ही काम हो गए। अगर आपको अच्छी लगी हो कहानी तो इसको आप मुझे कमेंट भी भेजिएगा और बताइएगा कि और कहानियों में क्या सुधार किया जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।